और रब की बारगाह में रो के कहता मौला तेरे कुरान का बोझ हम न संभाल पाएंगे, अल्लाह तेरे कुरान के अंदर बहुत वजन है। अल्लाहू अकबर। रब ने जमीन पे उतारना चाहा, जमीन ने रो के मना कर दिया, आसमानों ने रो के मना कर दिया, पहाड़ों ने मना कर दिया। ए मेरे रब परवरदिगार आलम तेरे अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा तैयबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात आप अदब के दायरे में बैठिएगा, इसलिए कि ये किसी दुनियादार की मजलिस नहीं है, ये हमारे और आपके प्यारे आका की मुबारक मजलिस है। सुभान अल्लाह। ये मुबारक कॉन्फ्रेंस है, इसमें अदब के साथ बैठे और इस नीयत को लेकर बैठे कि हमारे हुजूर हमारे सामने मौजूद है। सुभान अल्लाह। हज़रात ये उलमाए किराम के आप चेहरे देख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नज़रतुन इला वजहिल आलिम खैरुम मिन इबादति सना सियामिहा व क़ियामिहा। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, नज़रतुन इला वजहिल आलिम खैरुम मिन इबादति सना सियामिहा व क़ियामिहा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक आलिमे बरहक, एक आलिमे रब्बानी के चेहरे की जियारत करना, गैर आलिम अगर 11 महीने लगातार रोजे रखे, नमाज़े तहज्जुद अदा करता रहे पूरा साल, और इसके अलावा सलातुत तस्बीह अव्वाबीन जितनी भी नमाजें हैं, चाश्त इशराक वगैरह, हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया पूरी रात साल के 11 महीने इबादत पर इबादत करता रहे, नफली रोजे रखता रहे, रातों में जाकर नफली नमाज पढ़ता रहे, तो उसकी 1 साल की इबादत में उतना मजा नहीं है, उतना सवाब नहीं है जितना एक लम्हे के लिए आलिम का चेहरा देखने में अल्लाह ने सवाब। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा माहौल बनाए सुनने का। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बड़े खुश नसीब हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की कसम, आप अगर तारीफ ना भी करें तो कोई बात नहीं, पूरी दुनिया भी अगर उलमा की तारीफ ना करे तो अल्लाह ने उलमा को मोहताज नहीं रखा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, वो इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिमन यस्तग़फिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि हत्तल हितान फिल मा। मेरा नबी ऐलान करता है, ये उलमा देख रहे हैं, इनके चेहरों को देख रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, जमीन और आसमान के माबैन जितनी अशिया हैं, जितनी चीजें हैं, चाहे वो तहतुस्सरा में रहने वाली मछली हो, चाहे वो परिंदे हो जो अपने अपने घोंसलों में रहते हैं, चाहे वो दरिंदे हो जो अपने अपने बिलों में रहते हैं, मेरा नबी ऐलान कर रहा है, हत्तल हितान फिल मा, समंदर के अंदर मछली तहतुस्सरा में बैठी है मगर दुआ करती है, अल्लाह परवरदिगारे आलम घाघरा की जमीन पे ये उलमा बैठे हैं, इनकी उम्रों में बरकतें कर दे। अल्लाह परवरदिगारे आलम जब ये आलिम चलते हैं तो हमें सुकून मिलता है। अल्लाह परवरदिगारे आलम। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा मोहब्बत के साथ में सुनते हुए चलो। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़ी जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। कुरान की आयत इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इसका तर्जमा और ट्रांसलेशन यही है, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। बात समझ में आ गई। अगर रब से सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाली जमात है तो वो उलमा की जमात है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदा की कसम, अल्लाहु अकबर, ये नाइबे मुस्तफा है, ये वारिसे अंबिया है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चलो। मेरे बाद में आप दस्तारबंदी का हसीन मंजर देखेंगे। मेरा नबी ऐलान करता है, अल्लाहु अकबर, मन क़रअल कुरआन व हफ़िज़हु अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरत मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस हदीस के रावी हैं मौलाए कायनात हज़रत अली। वअन
अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु अदखलहु अल्लाहु जन्नह। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुलशन रज़ा की दस्तारबंदी में आने वाले मेरे प्यारे भाइयों, ए मोमिनो, आओ सुनते हुए चलो। अल्लाहु अकबर। अभी आलिम दीन की फजीलत नहीं, अभी मुफ्तियान इज़ाम की फजीलत नहीं, सिर्फ एक हाफिज कुरान की, एक कारी कुरान की फजीलत जो मेरे नबी ने ऐलान किया। आओ जरा सुनते हुए चलो। खुदा की कसम तुम रश्क करोगे, हाय काश हमने अपनी औलादों को हाफिज कुरान क्यों ना बनाया, काश हम भी अपनी औलादों को हाफिज कुरान बनाते। मेरा नबी ऐलान करता है, मन क़रा अल कुरान, जिसने कुरान को पढ़ लिया, जिसने कुरान को सीने में महफूज कर लिया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, व आमिला बिमा फी की कैद नहीं है, ये दूसरी हदीस है। फरमाया मन क़रा अल कुरान, जिसने कुरान के 30 पारों को सीने में महफूज कर लिया। और कुरान को सीने में महफूज करना ये कोई आम बात नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह का कुरान कहता है, लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। हम कुरान को पहाड़ों पे उतारना चाहते थे, पहाड़ रब की बारगाह में रोके कहता, मौला तेरे कुरान का बोझ हम न संभाल पाएंगे। अल्लाह तेरे कुरान के अंदर बहुत वजन है। अल्लाहु अकबर। रब ने जमीन पे उतारना चाहा, जमीन ने रोक के मना कर दिया, आसमानों ने रोक के मना कर दिया, पहाड़ों ने मना कर दिया। ए मेरे रब परवरदिगार आलम, तेरे कुरान का बोझ हमसे बर्दाश्त न हो सकेगा। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान से पहले किताबें और भी आई है, ज़बूर है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है। अल्लाहु अकबर। मगर याद रख लेना मेरे दोस्तों, अल्लाहु अकबर, अगर मतलब ज़बूर के अगर कोई हाफिज थे तो अल्लाहु अकबर हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह है, उनके अलावा उनकी उम्मत में कोई उसका किताब का हाफिज ना बन सका। अगर तौरात के हाफिज थे तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह आपके भाई हजरत हारून थे, उसके अलावा कोई कुरान का, उसके अलावा कोई तौरात का हाफिज ना बन सका। इंजील के हाफिज हजरत ईसा रूहुल्लाह है, उनका उम्मती लफ्ज व लफ्ज इंजील को याद ना कर सका। अल्लाहु अकबर। जबकि उन लोगों की उम्र हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना पढ़ के देखिए, उन लोगों की उम्र किसी की 2.5 साल है, किसी की 300 साल है, किसी की 500 साल है। मगर बात क्या है, कोई भी ज़बूर का हाफिज ना बन सका, कोई भी तौरात का हाफिज ना बन सका। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने बनी इसराइल को बड़ी बड़ी लंबी उम्र अता की, मगर कोई भी तौरात का हाफिज ना बन सका। मूसा पैगंबर हाफिज थे, आपके भाई हजरत हारून हाफिज थे। अल्लाहु अकबर। मगर जब बात कुरान की आई है, अल्लाहु अकबर, 19 फरवरी को रमजानुल मुबारक का पहला रोजा होगा। अल्लाहु अकबर। अपनी अपनी मस्जिदों में जाके देख लेना, खुदा की कसम, ये मुस्तफा का 15-15 साल का उम्मती मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ेगा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। अल्लाहु अकबर। ये 15-15 साल का बच्चा खड़े होके पढ़ेगा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ये 15-15 साल का बच्चा कुरान पे अल्लाहु अकबर यूं पढ़ता नजर आएगा। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख़्तलिफ़ून। मैंने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मेरे रब तौरात का कोई हाफिज ना बन सका, ज़बूर का कोई हाफिज ना बन सका, इंजील का नबी के अलावा कोई हाफिज ना बन सका। ए मेरे रब, ये कुरान तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया। कुरान को सीने में रखना कोई मामूली बात ना थी, ये नबी का मौजज़ा है। जब 15-15 साल के अपने बंदों के सीने में मैंने कुरान को महफूज कर दिया, वरना कुरान तो वो अजमतों वाला है। जमीन कांपने लगी, मौला तेरे कुरान का बोझ हमसे नहीं उठेगा। तब मेरे नबी ने ऐलान किया, मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहु अल्लाहुल जन्नह। जिसने 1 पारे से लेके 30 पारे तक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इला आखिर वला ज़ालिन इला आखिर वन्नास अजमईन 114 सूरतें 30 पारे जिसने कुरान को सीने में महफूज कर लिया, खुदा की कसम मुस्तफा ऐलान फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहु अल्लाहुल जन्नह। अल्लाह ताला कुरान के सदके उससे कहेगा जा जन्नत में जाके दाखिल हो जा। अल्लाहु अकबर। अब रब की बारगाह में रो के कहेगा, मौला मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे क्यों? तो रोकर कहेगा, अल्लाह तेरे नबी का फरमाने आली शान है, अगर जिसने कुरान
कुरान को हिफ्ज कर लिया, उस कुरान के सदक़े में एक हाफिज कुरान 10 पुश्तों को जन्नत में लेके दाखिल हो जाएगा जिन पे जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी। मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहु अल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फी अशरत मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। वजब यजिब के माने वाजिब होने के आते हैं, यानी जहन्नम की आग में जिसका बाप, जिसका दादा, जिसका परदादा डाल दिया जाएगा। अब हाफिज कुरान रो के कहेगा मौला मैं अकेला जन्नत के अंदर नहीं जाऊंगा, अल्लाह तेरे नबी का फरमाने आलीशान है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा। नबी ने जो कह दिया वो कह दिया, बल्कि रब तो यूं कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया 27वां पारा, मेरा नबी मेरा हबीब अपनी जानिब से कुछ नहीं कहता, जब भी बोलता है तो रब का कलाम बोलता है। अल्लाहू अकबर, ज़बान मुस्तफा की होती है, अल्लाहू अकबर अल्लाह का कहना होता है। वन नज्म इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा नबी जब भी कहता है वो कहता है जो मैं कहता हूँ। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब रब कहेगा क्या चाहता है? अल्लाह मैं ये चाहता हूँ, मैंने माना कि मेरा बाप जहन्नमी है, मैं मानता हूँ कि मेरा दादा जहन्नमी है, अल्लाह मैं मानता हूँ कि मेरा परदादा जहन्नमी है, मगर ये तेरा कुरान है जिसे मैंने सीने में महफूज कर लिया है। अल्लाह जब तूने कब्र के अंदर मेरे सीने को महफूज रखा, जमीन खा ना सकी। अल्लाह परवरदिगार मैं रोकर तुझसे अरीज़ा पेश करता हूँ, मौला मेरा बाप जहन्नम में जा चुका है, मेरा दादा जहन्नम में जा चुका है। रब का ऐलान होगा जहन्नम से निकाल ले 10 पुश्तों को और निकाल के जन्नत में दाखिल हो जा। ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान की फजीलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, रिफ़अते कुरान, दश्त दस्तार बंदी, दारुल उलूम गुलशन रज़ा घगरा। अदब के साथ आया करो, सरो जब जलसा सुनने आया करो, हर एक के सर पे टोपी होनी चाहिए। अदब के साथ आके बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हैं? नबी के इश्क में जा रहे हैं। कोई मुंह जब जलसा सुनने बैठे मुंह के अंदर जो भी गगन गुटका थूक के बैठो, अल्लाहू अकबर, दांत साफ करके बैठो। मुश्क मतलब ये है कि अपने दांतों को साफ करके बैठो, इसलिए कि नाम रब का लोगे। खुदा की कसम 1000 मर्तबा भी मुश्क अंबर से मुंह को साफ कर लो, उससे भी बुलंद है मेरे रब का जिक्र, उससे भी आला है मुस्तफा का नाम। अदब के साथ बैठो, इस तरीके से बैठो। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हजरत जिब्राइल सरकार की बारगाह में अदब के साथ आ गए। आका ने फरमाया जानते हो उमर ये कौन है? जानते हो उस्मान ये कौन है? ला आलम अल्लाहु व रसूलु, हम नहीं जानते, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। हजरत जिब्राइल आ गए, सरकार के कदमों में आके बैठ गए, जानू अदब होके बैठ गए। आका से फरमाते आका अल्लाह अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल पहचानते हो ये कौन है? हाँ, सिद्दीक जानते हो ये कौन है? ला आलम, हम नहीं जानते, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। आका आप इरशाद फरमाइए ये कौन है? फरमाया हाज़ा जिब्राइल, ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, तुम्हें अदब देने के लिए आए हैं। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरा हबीब है, ये खातमुन नबीयीन बन के तशरीफ लाया है। अब इसके बाद नबी नहीं आएगा, इनके बाद इनके वारिस उलमा आएंगे। मैंने जिब्राइल को इसलिए भेजा है ताकि महबूब की बारगाह में बैठ के अदब के साथ ये बता दे अब नबूवत यहाँ से खत्म हो जाएगी, इनके बाद जितने भी आएंगे तो नबी के वारिस आएंगे। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मेरे नबी के वारिसों की बारगाह में, उलमा की बारगाह में आओ, इस तरीके से अदब के साथ बैठना जैसे मुस्तफा के सामने जिब्राइल अदब के साथ। खुदा की कसम मिल्लत इस्लामिया, आलिमों के लिए अदब के साथ आया करो, उनसे जी हुजूरी के साथ मिला करो, अदब के साथ मिला करो। मेरे नबी ने ऐलान कर दिया जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, और जिसने मुझसे मुसाफा किया उसने अल्लाह से मुलाकात कर ली है। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर। दूसरी हदीस पाक सुनो, मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु, जिसने कुरान को याद कर लिया, सीने में महफूज कर लिया, वह अमिला बिमा फी, और उस कुरान की आयतों पे अमल करके दिखला दिया। अल्लाहू अकबर। तो आका इरशाद फरमाते हैं वह अमिला बिमा फी,
उम्मती उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ूउहु अहसनु मिन ज़ूइ शम्स फी बुयूति दुनिया। मेरे नबी ने ऐलान किया कल क़यामत के दिन अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जन्नतियों के लिए मसनद लगे होंगे, जन्नतियों के लिए तख्त लगे होंगे। जैसे कुरान कहता है मुत्तकीना अला सुरुरिन मसफूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। अल्लाह पाक जन्नतियों के लिए बिस्तर लगवा देगा। बैठो अदब के साथ, उठ के मत जाना, कोई भी पछताओगे। अल्लाहु अकबर। मुत्तकीना अला सुरुरिन मसफूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। अल्लाहु अकबर। ये नेक लोगों के लिए है। इसी पे मैं कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम एक मसनद लगे होंगे, एक तख्त लगा होगा। लोग कहेंगे मौला कि ये तेरे फरिश्तों की जमात है। आवाज आएगी ये फरिश्तों की जमात नहीं है। अल्लाह कि ये नबियों की जमात है। आवाज आएगी नहीं ये नबियों की जमात नहीं। अल्लाह कि ये परवरदिगारे आलम ये तेरे नबी के सहाबा की जमात है। आवाज आएगी ये सहाबा की जमात नहीं है। कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उखबिरुना। आका हमें खबर दीजिए, हमें बताइए ये कौन जमात है। मेरे आका मुस्कुराएंगे। फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। सरकार के चेहरे पे हंसी आएगी। मेरे आका पेशानी को चूम कर कहेंगे ये फरिश्तों की जमात नहीं, ये नबियों की जमात नहीं है, ये वलियों की जमात नहीं है, बल्कि ये आलिम दीन की जमात है। ये उनकी जमात है जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों पे अल्लाह परवरदिगार आलम ऐसे ताज पहनाएगा। दुनिया के अंदर अगर सूरज उतर आए उसकी रोशनी कम पड़ जाएगी। उनके माँ बाप के चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे, चमक रहे होंगे। हाफिज कुरान नहीं, हाफिज कुरान के वालिदैन के ताज जब उनको अल्लाह पहनाएगा, दुनिया में इंसान अल्लाहू अकबर भूल बैठा है। आलिमों की शान क्या है, तलबा की शान क्या है। अफसोस के साथ कहेगा हाय काश हम भी हाफिज कुरान बनाते, हम अपने बेटे को दुनिया की तालीम न देते। मैं मना नहीं करता, मैं तो कहता हूँ आज दौर है अपने बच्चे को IAS बनाओ, अपने बच्चे को MBBS बनाओ, अपने बच्चे को DM बनाओ, अपने बच्चों को ओहदों पे शामिल कर दो ताकि अल्लाह तुम्हारे बच्चों को हिंदुस्तान की आला कुर्सियों पर फाइज कर दे। मगर एक जुमला सुन लेना, वो घाघरा के गयूर मुसलमानों, डिग्रियां हासिल करने के लिए तुम्हें यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ेगा, मगर इंसानियत सीखने के लिए इन मदरसों में आना पड़ेगा, इन उलमा के कदमों में जाना पड़ेगा। खुदा की कसम नबी से इश्क तभी होगा। बरेली का मुजद्दिद कहता है उन्हें जाना, उन्हें माना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।